नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। तो देखिए, इससे पहले की जो मेरी क्लास में आपको बताया था, यानी दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था और एक क्वेश्चन सोल्व भी किया था। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, उसका मैं एक दो बार दोहरान करना है। उसके अलावा मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे बोर्ड पे। देखिए इधर पहला क्वेश्चन है हमारा 0 और 5/2 के मध्य दो परिमेय संख्याएं हैं, ज्ञात करना है। 0 और 5/6 के मध्य हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो दोनों को जोड़कर हमें किसका भाग देना है? 2 का। दोनों को जोड़ा 5/6 में +0 जोड़ते हैं, किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या रहेगी। 5/6 बटा ऐसा का ऐसा 2। अब इसके नीचे हम 1 कर सकते हैं, कर लिया मैंने। 5/6 इस बटे को हम किस में करेंगे? गुणा में। गुणा में करेंगे तो 2/1 क्या हो जाएगा? 1/2, जो कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया अच्छी तरह। तो इसको हम इससे गुणा करेंगे, 5 × 5, 6 दूनी 12। तो हमारी पहली परिमेय संख्या इन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य क्या हो जाएगी? 5/12। तो पहली परिमेय संख्या 0, दूसरी 5/12, 5/6। अब 5/12 और 0 के मध्य हम ज्ञात करेंगे 5/12 और 0, दोनों के मध्य हम परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो वही 5/12 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 5/12 ऐसा का ऐसा रहेगा, बटा 2/2, 2/1 बराबर 5/2 गुणा 1/2। दोनों को हम गुणा करेंगे 5/24। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5/24। तो हम देखिए इधर ये 0, 5/24, 5/12 और 5/6, ये हमारी परिमेय संख्याएं हो गई। ये हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या है। मैं इनको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, दिखाई सही देगा आपको। यानी वाला इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 0, 5/24, 5/12, 5/6। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 0 और 5/6 की दो परिमेय संख्याएं, इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या कौन कौन सी हो गई? 5/12 और 5/24। पहला क्वेश्चन का आंसर मिलाइए अपनी कॉपी में, देखिए जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पे सही कीजिए, और जिसके सही है बहुत अच्छी बात है, यानी आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये वाला, -3/4 व 5/6 के मध्य हमें पहले परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो दोनों संख्याओं को जोड़कर हमें 2 का भाग देना है। कैसे? देखिए इधर -3/4 प्लस 5/6/2, ऐसा ही हम करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में। यहाँ पे पहले 0 था इस क्वेश्चन में, तो 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते तो 5/6 आ जाता है, या फिर वही संख्या आ जाती है। लेकिन इनमें अब इनको कैसे जोड़ेंगे आपको पता है, हम इसको लघुत्तम लेके जोड़ते हैं। 6 और 4 का लघुत्तम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 12 आएगा। 6 और 4 का लघुत्तम 12 आएगा। क्यों? 4 का भाग 12 में जाता है और 6 का भाग भी 12 में जाता है। तो पहले हम इसका भाग इसमें देंगे, 12 भाग है। और ये जो नीचे है, ये नीचे बटा 2 चल रहा है, इतना नीचे आपको दिखेगा नहीं। इधर करते हैं इसको, बटा 2 चल रहा है, इसका लघुत्तम आ गया 12, और इसका भाग इसमें देंगे, 3 बार गया, 4 तिया 12, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, -9 प्लस 6 के 6, 6 दूनी 12, 2 को 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। देखिए इधर -9 + 10 आ गए,
दोनों असमान संख्या यानी घटेगी, यानी 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 - 9 या 9 + 10। ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे दर्शाएंगे नहीं। अगर ये किसी संख्या के बाद हो तो हम लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगा लिया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे इस साथ जो हमारे पास कंडीशन है वो कैसी है, ऐसी है -9 + 10। तो 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1/12 और ये बटा वाला बटा 2। इसके नीचे हम 1 कर सकते हैं, इसके नीचे भी 1 चल रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं सभी को पता है। यहाँ पे देखिएगा प्लस और माइनस, कुछ बच्चे यहाँ पे -1 कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। -1 गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस जो है जो छोटी संख्या के साथ है। यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 10 के साथ कौन सा है, प्लस। तो हम प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ताकि हमारा आंसर क्या है, केवल 1/12/2/1। इसको हम 1/12 गुणा 1/2 लिख सकता हूँ, सभी को पता है। इसको गुणा भी करेंगे तो 2/1 किस में जाएगा, 1/2। अब आप कर लीजिए 1 एकम 1, 1/12 दूनी 24, यानी पहली जो हमारी परिमेय संख्या है वो क्या हो गई, 1/24। पहली हमारी जो परिमेय संख्या है वो क्या हो गई, -3/4 और 1/24 और 5/6। ये हमारी परिमेय संख्या है, अभी तक है। अभी हमें इसमें एक परिमेय संख्या और ज्ञात करना है, एक परिमेय संख्या हमें इसमें और ज्ञात करना है, जो कि मैं इन दोनों के मध्य भी ज्ञात कर सकता हूँ और इन दोनों के मध्य भी ज्ञात कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। मैं इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या ही ज्ञात करता हूँ। आगे वाली देखिए इधर कैसे करते हैं, -3/4 व 1/24 के मध्य हमारी जो आगे वाली परिमेय संख्या है उनके और जो पहले वाली परिमेय संख्या है उनके दोनों के मध्य के बीच की परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। देखिए तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। जोड़ दिया, जोड़ते हैं तो क्या लेना है, लघुत्तम लेना है। यहाँ पे लघुत्तम क्या आ जाएगा, 24/2, ऐसा का ऐसा चल रहा है। 4 का भाग 24 में देंगे, 6 बार जाएगा, 6 को 3 से गुणा करेंगे, 18 आएंगे। माइनस का चिन्ह साथ में है, -18, प्लस का चिन्ह ऐसा का ऐसा। 24 का भाग 24 में देंगे, 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 आ जाएगा, बराबर। अब देखिए यहाँ पे है -18 + 1, इसको मैं 1 - 18 भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इधर 18 में से 1 जाता है तो 17 बचता है। यहाँ पे देखिए 17 बच रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 17/24/2/1। यहाँ पे बटा 1 सभी को पता है, लेकिन अब हमें यहाँ पे देखना है 17 सही है क्या। 17 सही नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब देखिए इधर 18 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, माइनस का चिन्ह। अब इस स्थिति को मैं कैसे लिख सकता हूँ, -17/24 × 2 1/2 17 को 1 से गुणा करेंगे तो -17/24 दूनी 48, -17/48, 48 हमारा आंसर आ गया है। आगे वाला, तो हमें 2 परिमेय संख्या इसके मध्य ज्ञात करनी थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा -3/4, अब देखिए इधर 3/4 और 1/2 के मध्य हमने ज्ञात की थी, तो वो संख्या यहाँ पे आएगी नहीं आएगी, -17/48 यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, आएगा यहाँ पे आएगा, -17/48, 1/24 और 5/6। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।
ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोनों के मध्य हमें परिमेय संख्या है ज्ञात कर ली हमने, दोनों संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली। आंसर मिलाइए आप, जिसका गलत है कहाँ गलत है सही कीजिए। आगे का क्वेश्चन यानी आगे की जो प्रश्नवाली है हमारी स्टार्ट होने वाली है। पहले आप इन दोनों को ध्यान से देखिए। -3/4 1/24 के मध्य दोनों को जोड़कर यानी लघुत्तम लेकर हमने भाग दे दिया 2 का, तो यहाँ पे लघुत्तम लिया तो -17/24, 2/1 गुणा में बदला तो 1/2, 17 को 1 से गुणा किया तो -17, माइनस का चिन्ह भी साथ में बचेगा, 24 दूनी 50। दूसरी परिमेय संख्या है वो हमारी, मैं इनको मिटाऊंगा, आप उतार लें। उतारना कैसे है, वीडियो को स्टॉप करके ना है और फिर उतारना है। देखिए दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, आपने उतार लिए होंगे, अच्छी बात है। अब हमारी जो आगे की प्रश्न वाली वो है घात और घातांक। इसके कुछ नियम मैंने आपको लिखवाए हैं। अगर वो 7 नियम हैं, अगर ये 7 नियम हमें याद रहेंगे तो ये प्रश्न वाली हमें बहुत ही आसान पड़ेगी। अगर इन नियमों में से एक नियम भी हमें याद नहीं होगा तो ये प्रश्न वाली हमें पढ़ने में थोड़ी परेशानी आएगी। तो इसलिए हमें पहले इन नियमों को याद करना है, अच्छी तरह याद करना है और समझना है कि ये नियम कैसे लगाते हैं। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ अच्छी तरीके से, एक बार नहीं मैं आपको 2 बार समझाऊंगा, उसके बाद आपको करना है। देखिएगा हमारे जो घात और घातांक के जो नियम हैं, घात और घातांक के जो नियम है, घात ये बोलो या घातांक बोलो एक ही बात है, वो नियम मैं आपको समझा देता हूँ। ध्यान से बोर्ड पे देखना है। पहला जो हमारा नियम है वो क्या है, अगर -1 केवल 1 के लिए हम बात कर रहे हैं, यानी 1 के ऊपर घात हो तो कैसे, देखिएगा घात का मतलब पहले तो सब जानते हैं, जैसे कि 3 की घात 4, 3 की घात 4, इसको क्या पढ़ेंगे 3 की घात 4 या 3 घातांक 4, 5 घातांक 6, 7 घातांक 6। इसका मतलब सब जानते हैं। 3 घातांक 4 का मतलब क्या होता है कि यानी 3 को हमें 4 बार गुणा करना होता है, जितनी घात होती है उतनी बार गुणा करना होता है। देखिए इधर गुणा कर लिया मैंने। अब 5 की घात 6 है, 5 की घात 6 है तो इसका मतलब 5 को हमें 6 बार गुणा करना है। देखिए इधर 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 बार गुणा किया नहीं किया, कर लिया। अगर 7 की घात 6 है तो 7 को भी हमें 6 बार गुणा करना है। अगर देखिए इधर 10 की घात 4 है तो 10 को भी हमें गुणा करना है, कितनी बार 4 बार, यानी जितनी बार घात हो उतनी बार हमें गुणा करना होता है। देखिए इसको तो हम बोलते हैं घात, क्या बोलते हैं हम इसको, घात, और इसको क्या बोलते हैं हम, आधार। इसको हम क्या बोलते हैं, आधार। मैं इधर लिख देता हूँ, आप ध्यान से समझना। जैसे कि x की घात a या फिर a की घात x, a की घात x, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो क्या हो जाएगा आधार, a तो क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा घात या घातांक, घात या घातांक। देखिए
आधार क्या होता है और घात या घातांक क्या होती है, ध्यान से समझना है सभी को। ए की घात x लगी हुई है, तो ए पे जो घात लग रही है x, इसको तो बोलते हैं हम घात या घातांक, और जो ए है इसको बोलते हैं आधार। यानी जैसे अभी मैंने लिखा था 5 की घात 6, तो वहाँ पे 5 थे वो था आधार, और जो 6 थे वो क्या थी, घात। यानी आधार को हमें 6 बार गुणा करना है। 10 की घात 6, तो यानी 10 के 10 आधार है और घात 6 है, तो 10 को हमें 6 बार गुणा करना है। अब हम आते हैं हमारे नियम के ऊपर। नियम को ध्यान से देखिए। पहला नियम है सम संख्या, यानी संख्या के एक के लिए एक पर अगर घात हो सम, -1 पर अगर घात हो सम, एक के ऊपर कोई सी भी घात हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हम एक के लिए समझ लेते हैं। अगर 1 की घात 2 करेंगे तो 1 × 1 बराबर है, यानी 1 के ऊपर हम कितनी भी घात लगाए हैं, 1 के ऊपर हम कितनी भी घात लगाए हैं, 1 ही आता है। लेकिन -1 में क्या होता है, -1 में थोड़ा परिवर्तन होता है। वो क्या परिवर्तन होता है, आप ध्यान से समझिए। देखिए इधर, अगर -1 पर सम संख्या होती है तो हमेशा प्लस का 1 हमारा आंसर आता है। सम संख्या कैसे, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। जैसे कि 1 है, 1 के ऊपर सम संख्या 4, 1 की -1 है, -1, तो इसका आंसर में से आपको देखना है कि 4 है, 4 सम संख्या है, तो इसका आंसर क्या है, हमेशा 1। कैसे आएगा देखिएगा, -1 ये आधार है, ये घात है, इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 4 बार खोल लिया। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, देखिए इधर 1 ही आएगा। अब माइनस को हम माइनस से गुणा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस, और फिर माइनस और प्लस क्या हो जाता है, प्लस। यानी प्लस का 1 ही हमेशा इसका क्या आएगा, आंसर। ये चीज़ आपको याद रखना है कि -1 के ऊपर अगर सम संख्या में घात हो, जैसे कि 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, ये सम संख्या में अगर घात हो तो हमें बिना देखे, बिना गुणा किए हमें हमेशा आंसर क्या देना है, 1। और अगर -1 पर विषम संख्या आ जाए, क्या आ जाए, विषम संख्या, -1 पर क्या आ जाए, विषम संख्या, जैसे 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो हम गुणा करेंगे -1 इंटू -1 इंटू -1। देखिए 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ जाएगा। देखिए इधर माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, और प्लस और माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। ऐसे आएगा, और कैसे आएगा, समझ में आ गया पहला नियम कि अगर -1 पर सम संख्या हो तो 1 आएगा, और -1 पर अगर विषम संख्या हो तो माइनस का 1 आएगा। प्लस का 1 कब आएगा, जब सम संख्या हो। माइनस का 1 कब आएगा, जब -1 पर विषम संख्या हो। ये माइनस घात के लिए है, -1 के लिए। 1 के लिए तो मैंने पहले बताया कि 1 की घात कितनी भी लगाओ आप, 100 लगाओ चाहे 200 लगाओ, एक ही आंसर है। दूसरी परिमेय संख्या p/q की घात, परिमेय संख्या p/q है, इसकी घात अगर x ऐसे लगी हुई है, किसी भी संख्या के अंदर ब्रैकेट के ऊपर घात लगी हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। जैसे देखिए इधर p/q की घात कितनी है, x, तो p की घात x और q की घात x, क्यों बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मैंने आपको परिमेय संख्या में भी बताया है। एग्जाम्पल के लिए हम इधर देखते हैं 3/5, ये हमारी एक परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या के ऊपर जैसे कि घात लगी हुई है 3, क्या लगी हुई है, 3, तो इसका मतलब यह है कि ये जो घात है, ये आधार हमारा यहाँ पे कितना है, 3/5, आधार हमारा कितना है, 3/5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 3 और बटा 5 की घात 3। अब 3 को 3 बार खोल लो और नीचे 5 को भी 3 बार खोल लो, इनको गुणा कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये है इसका एग्जाम्पल, समझ में आ गया होगा। वापिस समझाता हूँ, इधर देखिए परिमेय संख्या p/q की घात p/q ब्रैकेट x के रूप में हो तो p की घात x और q की घात x, यानी दोनों को अलग अलग खोलना है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है 3/5 की घात 3 बराबर 3 की घात 3
और 5 की घात 3, दोनों को अलग अलग खोलना है ऐसे, और आंसर हमारा आ जाएगा। नियम को समझना है, याद करना है, और नियम का कैसा उपयोग करना है, यानी कैसे उपयोग करना है, ये सबसे बड़ी बात है। गणित के अंदर सूत्र तो याद रहते हैं, लेकिन सूत्र का उपयोग कैसे करना है, सूत्र को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इसके बारे में हमें जानकारी देना है। किसी भी प्रकार से कोई मिस्त्री होता है, वो पहले अपना काम सीखता है। वो काम इसलिए सीखता है, उसको हथौड़ा मारना तो पहले भी आता है कि हथौड़ा ऐसे मारते हैं, लेकिन वो सीखता है कि हथौड़ा कहाँ मारना है और कैसे मारना है, कहाँ मारना है और कैसे मारना है। ये वो 6 महीने, 12 महीने, 2 साल एक किसी दूसरे मिस्त्री के पास काम सीखता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि जो ये हथौड़ा है, ये गाड़ी के या किसी भी चीज़ के अंदर, पहिए के अंदर कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा। तो वैसे ही आपको गणित के अंदर भी समझना है कि जो ये सूत्र है, ये सूत्र क्वेश्चन में लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा। तो हम आगे आते हैं। हमारा जो तीसरा नियम है, परिमेय संख्या p/q की घात p/q। अब यहाँ पे तो प्लस में घात थी, लेकिन यहाँ पे किस में है, माइनस में। यहाँ पे किस में है, माइनस में। तो घात हमेशा माइनस में नहीं रहेगी। अगर माइनस में घात आ जाती है तो हमें उसको किस में करना है, प्लस में। हमें उसको कैसे करना है, प्लस में। कैसे करना है, देखिए, p/q की घात -1, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जो ये p/q है, इसको उल्टा करना है q/p, और यहाँ पे -x की जगह क्या लिखना है, केवल +x। देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ। जैसे कि 2/5 है, इसकी घात है -5, इसकी घात कितनी है, -5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इस -5 को हमें केवल प्लस करना है। कैसे करना है, तो हमें जो ये ब्रैकेट के अंदर 2/5 दे रखा है, इसको उल्टा करना है, यानी 5/2। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 5/2 की। अब यहाँ पे -5 नहीं लगाकर हम क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसको बोल सकते हैं आसानी से, 5 को 5 बार गुना किया, 1 2 3 4 5, और नीचे भी 2 को 5 बार गुना कर सकते हैं। ऐसे हम कर सकते हैं। यानी जो हमारी माइनस की घात थी, उसको हमने प्लस करने के लिए क्या करना है, ये इसका एक नियम है। अगर माइनस में घात आ जाती है तो उसका प्लस करने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ये इसका एग्जाम्पल मैंने समझा दिया आपको। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन हम आगे करेंगे, तो पहले हमें नियम देखना है। एक, अब देखिए, यहाँ पे तो परिमेय संख्या के रूप में माइनस की घात आ गई थी, लेकिन यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में एक घात आ रही है। जैसे कि x की घात -1, x की घात -1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x की घात 1। इसका एग्जाम्पल इधर समझिए, आप इधर समझिए इसका एग्जाम्पल। एक ही जगह जैसे कि हम 3 आ गए हमारे क्वेश्चन में, 3 की घात -2, 3 की घात -2, इसका आंसर क्या आएगा, 1/x, 1 की घात x की जगह क्या कर देंगे, 3 की घात 2, 3 की घात 2, 1 की घात x यानी 3/2। ऐसे देखिए इधर 1 की घात -x बराबर 1/x। ये हमारा ये क्या है, ये भी एक फॉर्मूला है। वैसे क्या ऐसे करना है, जैसे कि एक की जगह क्या आ गया 3, -x की जगह क्या आ गया -2, यहाँ पे बराबर किया, बराबर कर दिया, 1 का 1, और 1 की जगह क्या आ गया 3, घात कितनी आ गई 2। ऐसे करना। अब आप इसको सभी खोल सकते हो, ऊपर 1 का 1, 3 × 3, 2 बार खोल देंगे। अगर घात यहाँ पे 5 हो जाती है या 4 हो जाती है, तो इसको हम 5 बार खोल सकते हैं, गुणा कर लेंगे। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमारे ये नियम काम में आते रहेंगे और अच्छी तरीके से समझ में आते रहेंगे। ऐसे ही है b की घात -x, यानी कोई भी b की घात -x, तो 1/bx। दोनों से हमें a लिखो चाहे b लिखो, एक ही बात है। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। a की घात -1, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी। ठीक है, देखिए इधर माइनस। अब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी a की घात 0, किसी भी संख्या की घात अगर 0 आ जाती है तो उसका मान हमेशा 1 रहेगा। जैसे a की घात 0 बराबर 1, केवल 0 के अलावा। अगर 0 की घात 0 आ जाती है वो तो 0 रहेगा, 0 की घात 0 आ जाती है तो 0 रहेगा, और अगर 1 की घात 0 आ गई तो हमेशा 1 हो जाएगा।
जैसे 3 की घात 0 आ गई तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक ही बात है, एक की जगह हम क्या लिख देते हैं 5, इसकी घात 0 कर दिया तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा 1। किसी भी संख्या की घात यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो हमारा आंसर क्या होगा 0। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका आंसर क्या होगा 0। 10 की, जैसे कि यहाँ पे आ गया 10 की घात 0 तो हमें इसकी जगह क्या लिखना है 1। क्वेश्चन में आएगा ये चीज़ें बहुत बार आएगी, 10 की घात 0 तो इसकी जगह क्या लिखना है 1। इसके बाद में समान आधार की संख्याओं का गुणा करने पर घात जुड़ जाती है। अगर संख्याओं का आधार समान हो, कभी कभी गुणा में घात आ जाती है, जैसे कि एक की घात x गुणा एक की घात y बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आधार तो हो जाएगा ऐसा का ऐसा और दोनों घातें जुड़ जाएंगी। कैसे देखिए इधर, जैसे कि 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 7, इसको हमें हल करना है। एक तो हम 3 को 5 बार खोलें और 3 को 7 बार खोलें और इनको गुणा करें, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस जो हमारा सूत्र है उसके माध्यम से हम 3 की घात 5 प्लस 7 जुड़ गए दोनों घातें, आधार ऐसा का ऐसा रह गया, 3 ऐसा का ऐसा, x प्लस वाई की जगह 5 प्लस 7 हो गया। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर वापस देखिए इस सूत्र को, इस फॉर्मूले को, इस नियम को वापस देखिए आप, समान आधार की संख्या, जैसे कि समान आधार a और इधर भी a, गुणा करने पर जैसे हमने गुणा किया तो घात जुड़ जाती है, तो घात जुड़ जाएगी। आधार ऐसा का ऐसा लग गया a और x प्लस वाई ऐसा का ऐसा। कोई भी संख्या है जैसे कि 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 6 गुणा 3 की घात 2, तो क्या हो जाएगा 3 ऐसा का ऐसा रहेगा और 6 प्लस 2 हो जाएगा, 6 2 8, 3 की घात क्या हो गया 8 हमारा आंसर हो गया। 3 की घात 8 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। उसके बाद में आती है समान आधार की संख्याओं का भाग देने पर, समान आधार की संख्याओं का क्या करने पर, भाग देने पर क्या हो जाएगा घट जाएगी। क्या हो जाएगा घट जाएगी। समान आधार की संख्याओं का भाग देने पर घट जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक की घात x एक की घात y, तो एक की घात ऐसा का ऐसा आधार x माइनस वाई कैसे हो जाएगा, देखो इधर समझिए ध्यान से। जैसे कि 7/7 समान आधार है, इसकी घात 3 इसकी घात 2, 7 की घात 3/7 की घात 2। क्वेश्चन में ऐसा आता है और ऐसा आएगा, आपको तभी समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको ध्यान से समझना है ताकि आप क्वेश्चन खुद कर सकें। तो जैसे हम आधार ऐसा का ऐसा 3 माइनस 2, ये हमारा आंसर हो गया। 7 में 3 में से 2 गई तो 1, 7 की घात 1, 7 का 7 ऐसे आ गए। ठीक है, सरल है। अगर समान आधार की संख्याओं का भाग देने पर क्या हो जाएगी घट जाएगी। क्या हो जाएगी घट जाएगी। इस ये नियम है, 7 नियम मैंने आपको बता दिया। इधर देखिए 7 की घात जैसे कि ऐसे भी आ सकता है, 5 की घात 2/5 की आधार समान होना चाहिए, 5 की घात 4, तो 5 2 माइनस 4, तो 5 2 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा -2। ये क्या मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, ये रहा, ये नियम बन गया। क्या बन गया? ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, एक नियम हल होते ही दूसरा नियम इसमें लग जाएगा। 5 की घात ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 की घात 2, तो इसको हम 1/5 इंटू 5, तो 1/25 आएगा नहीं आएगा, ऐसे हल हो जाएगा ये। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये कि प्रश्न वाली बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्न वाली है। गणित कभी भी हार्ड नहीं होती है, गणित बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, गणित बहुत ही सरल है। आपको केवल इसको समझना है, इसके सूत्र को समझना है। अभी जैसे मैंने बताया कि मिस्त्री काम सीखता है, उसको हथौड़ा चलाना आता है, जैसे आपको भी आता है। अगर गाड़ी खराब हो जाए तो उसको सही करना है, तो वो यही सीखता है कि हथौड़ा कैसे मारना है और क्यों मारना है, कब मारना है और कैसे मारना है। ठीक है, तो वैसे आपको गणित में नियम याद हो जाएंगे, सूत्र याद हो जाएंगे, लेकिन उस सूत्र को, उस नियम को कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इस बात को मेरे को याद रखना हमेशा, आगे आपके बहुत काम में आएगी कि गणित में सूत्र याद रखेंगे। याद होता है सूत्र, सबको याद होता है, शीशरों में सूत्र याद है, मेरे को सूत्र याद है,
जब क्वेश्चन करवाते हैं, जब सूत्र के हमारा उल्टा सूत्र लगा देते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यही हमें याद रखना है, सूत्र याद रखना है, नियम याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कहाँ लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, ये भी हमें याद रखना है। तो ये 7 नियम आप याद कर लीजिए। और ये कैसे लगेंगे, क्यों लगेंगे, कब लगेंगे, ये हम अगली क्लास में जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आज का होमवर्क आपको ये देता हूँ कि ये 7 नियम हैं घातांक के। ये 7 नियम हैं, घात और घातांक के 7 नियम हैं। ये नियम याद होंगे तभी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, थैंक यू, जरूर याद करना है नियम को।